आप सभी को प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से देव उठनी प्रबोधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर 2022 को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। एकादशी तिथि का उपवास बुद्धिमान, शांति प्रदाता व संततिदायक है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री विष्णु पुराण के अनुसार किसी भी कारण से, चाहे लोभ के वशीभूत होकर या मोह के कारण, जो एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हैं वे समस्त दुखों से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 नवंबर गुरुवार को शाम 7:30 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 4 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देव उठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है। उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगाएं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। देव उत्थान एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती ना करें, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। लहसुन, प्याज, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन ना करें तो यमराज की यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। शास्त्रों में देव उठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीज़ों के सेवन करने की मनाही है। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। व्रत का फल तभी मिलता है जहाँ मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देव उठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें, किसी का अनादर ना करें। देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी को यह मंत्र उच्चारण करके हमें उठाना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोके मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए, मंगल कीजिए प्रभु, मंगल कीजिए। देव उठनी एकादशी के दिन संध्या के समय यदि कपूर से भगवान श्री हरि नारायण जी की आरती उतारी जाए तो अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट आदि उत्पातों से हमारी रक्षा होती है। एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संभव हो तो गंगा माँ यमुना स्नान करना भी चाहिए।
विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः प्रयत्न पूर्वक हमें एकादशी व्रत रखना चाहिए। आइए श्री हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा हम भावपूर्वक श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजस्व यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोक में ना मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव व्रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले, ये सभी नरक को भोगी होते हैं। और जो व्यक्ति यह भी इन सभी पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं और यदि वह भी एकादशी व्रत कर लेते हैं तो उन्हें भी इस पाप से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा कि भगवान,
इस एकादशी की व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसा व्रत करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार एकादशी व्रत को जो भी निष्ठा पूर्वक करते हैं उनके निश्चित ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी एकादशी एकादशी। अतः हम सभी को प्रयत्न पूर्वक, विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और श्री हरि की कृपा को हम सभी प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ, शुभ कामना के साथ पुनः आप सभी को हरि प्रबोधनी देव उठी एकादशी की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।